उसने मुंह खोला? नहीं साहब। जब तक मुंह ना खोले उसे जिंदा रखना है। चलो। जी साहब। मेरा नाम है सूर्या। सबका सपना होता है अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने का। वैसे ही मेरा भी एक सपना था, पुलिस बनने का। ए, जल्दी बताओ तुम में से इसका ज्योमेट्री बॉक्स किसने चुराया है, वरना बाद में बहुत मार पड़ेगी। जल्दी बताओ। इसका बॉक्स तुमने चुराया? नहीं टीचर, मैंने नहीं चुराया। तो तुमने हाथ क्यों उठाया? मैं चोर का पता लगा सकता हूँ टीचर। मिस, वो रहा चोर। दोबारा चोरी करेगा? गलती हो गई टीचर। चल जा। सॉरी टीचर। तुम्हें कैसे पता चला कि इसी ने चोरी की है? मेरे पापा कहते थे जो गलती करता है उसकी आंखों में डर होता है। वेरी गुड सूर्या, तुम बड़े होकर जरूर पुलिस वाले ही बनोगे। सर। अरे शंभुनाथ जी, आप यहाँ? सर, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था सर। किसका बेटा है? अपने प्रभाकर जी का बेटा है। अच्छी बात है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है सर। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4th स्टैंडर्ड। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। ये भी अपने बाप के जैसा ही है। कुछ भी हो सर, है तो टाइगर का बेटा ना। देख लेना, जब इस टाइगर की दहाड़ गूंजेगी तो फील्ड में टाइगर का टेरर फिर से लौट आएगा। इसी तरह ये कहकर कि तुम पुलिस बनोगे, जरूर बनोगे, मेरा साथ देते थे। और मैंने भी पुलिस बनने की ठान ली थी, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस वाले थे। किसी की भी लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या सही है और क्या गलत, उसका फैसला करके चलना। पर मेरी लाइफ में पुलिस बनने का फैसला करना सही भी था और गलत भी। मेरा काम हो जाना चाहिए, भूलना मत। ओके। नमस्ते सर, हमारे एरिया में गणेशोत्सव है सर। आप जरूर आइए, जरूर। अच्छा लगेगा। साथ में हमने आपका सामान भी रखा है सर। ऑर्केस्ट्रा का भी बहुत बढ़िया इंतजाम है। आप आइएगा जरूर सर। अरे मुरली जी, नमस्ते इतनी सर। बारिश में आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। ओह, तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं की सर। क्या मुरली जी, बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास नहीं। आप पहले पुलिस में कंप्लेंट करो, मैं एसआई से बात कर लूंगा, वो सब देख लेंगे। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है सर। हाँ, कंप्लेंट करना मत भूलना। हटिए। उस 1.5 एकड़ जमीन में से आधा हिस्सा मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर ना नुकुर की ना तो मुझे जमीन लेने का दूसरा तरीका भी आता है। ए, कंप्लेन करेगा तू तो कर, कंप्लेन कर चाहे केस कर, जो भी करना है वो कर ले। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मतलब नहीं देगा? नहीं देना चाहता है ना? ओए, वो हमारे पिताजी की जमीन है, देखता हूँ तू कैसे नहीं देता। नहीं दूंगा। आजा। क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो? पुलिस स्टेशन जाना हम जैसे शरीफों का काम नहीं है भाई। मुझे मत समझाओ, शराफत से जरूरी मेरा हक है और मेरा हक मुझे चाहिए। मैं भी देखता हूँ, तुझे देनी ही होगी। कैसे देगा वो मैं तुझे बताऊंगा। देखो सर, हम लोग का काम है मारो काटो गोली मारो बस। और आप लड़की ढूंढवाने के लिए हमारे पास आए हैं, आपका रेट हमें जमेगा नहीं। जाइए सर जाइए। नहीं सर, भगवान के लिए कुछ सोच समझ कर आप भी। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? जाओ पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। चलना भाई। मेरी बात नहीं मानी उसने। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर सारे पैसे खत्म कर दिए उसने। जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में जहर खाकर अपनी जान दे दी। ठीक है, हम है ना, चिंता मत कीजिए। देखिए साहब, यहाँ पार्टी के लिए अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढना मुश्किल है, तो ऐसे में हम आपकी बेटी को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे बताइए? समय खराब है साहब, सबसे पहले कंप्लेंट लिखवाइए। कानून, पुलिस व्यवस्था, संविधान, ये सब हमारे लिए ही है। आप बिल्कुल मत डरिए, वो एक्शन नहीं लेंगे तो हम आपके साथ हैं। देखो, तुम ऐसे जिद करोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। देखो, अगर दोबारा तुमने इस घर में पुलिस का नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई पुलिस बुलाने। ठीक है, पर कल को अगर इसका पति पुलिस वाला हुआ तो क्या करोगे? सुन लो, मैं अपनी बेटी को भले ही कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन पुलिस वाले से शादी नहीं करवाऊंगा। और न ही मैं खुद कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ूंगा।
नहीं सर, सर छोड़ दीजिए सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सर, तू- सर मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे सब तूने किया। सर मैंने कुछ नहीं किया है, सर। अरे मैं सब तो ऐसे ही बस बोलते हैं, कुछ नहीं किया। सर, हाँ, मैंने मार कुछ देंगे नहीं तो किया, सब तो सर, सर, छोड़ दीजिए, सर, मैंने कुछ नहीं ठीक है, किया, सर। सुपर। सर। और करो और करो। सर कंप्लेंट लिखवानी थी मुझे। ए तू वहाँ जाना। बता। ए मार तो जरा पीछे से मार। नमस्ते सर। सर मेरी बेटी किडनैप हो गई है। हाँ, कितना उम्र है? 22 साल की है सर। तो एक और रेप केस है क्या? ए 302 सर। बैटरी डाउन हो गई है, जरा चार्जर तो देना। अभी लाया सर। बता बता। हे बता ना, मिस्टर। बता। मैं कब से बोले और जा बता। रहा हूँ कि मेरी बेटी किडनैप हो बता गई ना। है और आप खेलने में लगे हुए हैं। बेटी का नाम क्या है? दिव्या नाम है उसका। उसके कोई फोटो है? हाँ ये लीजिए। हाँ, लड़की खूबसूरत है ना? अरे इसीलिए तो किडनैप किया होगा इसको। किडनैप की गई है या बारिश में किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई है? क्या बोलते हो? शट अप! ज़बान संभाल करके बात कीजिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप चुप रहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में आपके जैसे माँ बाप के बहुत डायलॉग सुनते हैं, हमें मत सिखाइए। लड़कियाँ अपने किसी आशिक के साथ भाग जाती हैं और आप लोग आकर उसके किडनैप होने की कंप्लेन लिखवाते हैं और हम लोग पागलों की तरह टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। हमें क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड समझ कर रखा है? पुलिस है। सुपर सर, क्या रे? बहुत सुपर डायलॉग मारा है। तेरी तो इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारो इसकी चर्बी। सर देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए प्लीज सर। सर अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? लड़की बच के कहाँ जाएगी? मैं कहता हूँ रुक जा। कौन अब तू? टाइसन। मैं मारूंगा तो सर फूट जाएगा। चल भाग। ओए, बहन से मिलोगे तो राखी और मिठाई मिलेगी। मंदिर में जाओगे तो पंडित से प्रसाद पाओगे। धर्मात्मा के पास जाओगे तो धर्म का उपदेश मिलेगा। पर टाइसन के सामने आओगे तो मार ही मार खाओगे। याद रखना।
ऑटो, इन्हें इनके घर तक छोड़ दो। ठीक है साहब। राजेंद्र जी की, राजेंद्र जी की, राजेंद्र जी की। थोड़ा झुकिए सर, थोड़ा और। सुपर। ये हट हट भाई, यही है प्रेस वाला। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मुझ पर कोई केस नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। खुद कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है। और एक तुम हो कि मैंने रेप किया, मर्डर किया है कहकर मेरी इमेज खराब कर रहे हो। भाई फोटो। मेरे बारे में तुमने इतनी डिटेल्स इकट्ठी कर रखी है, मतलब तुमने मुझ पर PhD कर रखी है। बस 1 साल रुक जाओ, उसके बाद मैं MLA बन जाऊंगा। भाई थोड़ी देर और हो जाती तो इन फोटोज को ये पेपर में छपवा देता। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत। ओए प्रेस वाले, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, इसलिए दादागिरी को मैंने साइड में रखा हुआ है। वरना पब्लिक हो या प्रेस में किसी से भी नहीं डरता। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका रेप कर दूंगा। हेलो, आपके भाई को किसी ने बहुत मारा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी आ जाइए। चलो बे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसे बेड पर चुपचाप पड़ा हुआ देख रहा हूँ। हमारे भाई को क्या हुआ है? भाई वो क्या हुआ कि तो क्या वहाँ से नीचे गिर गया? पूरी बात तो सुनिए। फिर क्या हुआ? क्या रे? पैसे निकाल बे पिचको। उसने पैसों के लिए मारा? उसने नहीं मारा। है, तो फिर क्या हुआ, जल्दी बताना। जग्गी, जिंचाक जग्गी। ब्रो, आज आपने जो कपड़े पहने हैं, जिस लड़की से मैच होंगे वही आज हमारी पार्टी की गेस्ट होगी, ठीक है? हाय। ब्रो वो देखो मिल गई। गुरु, नाइट पार्टनर फिक्स। लाइफ पार्टनर फिक्स। हाय हाय। असाइनमेंट पूरा हो गया? हाँ, हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। बस थोड़ा सा। जग्गी, जिंचाक जग्गी। सेम टू सेम, सेम पिच। देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम आकर केक काटोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ। ए चिंचाक, तुम्हारा बर्थडे केक काटने के लिए मैं क्यों आऊंगी? हाँ? Who are you? हाँ? ये भाई को नहीं You जानते? mean me? I'm a fan यार। सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो? देखो तुम मना मत करना। अगर तुमने पार्टी में आने से मना किया तो तुम्हारा ये फैन कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। तुम मेरी साइड हो या सुसाइड की, डिसाइड कर लो। मुझे तो ये पागल लगता है, किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा इसने? ओके, मैं पार्टी में आऊंगी। यस यस बट वन कंडीशन। जल्दी बताओ, किसी को सुलाना है, पीटना है या एक टांग पर खड़ा करना है? इतनी तकलीफ मत करो। हाँ? तुम बस 3 दिन इसी तरह सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो। बस उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगी। ओके? चलो। ये क्या यार, सेम कलर। चल ना, चल इनके मुंह मत लग। सेम टू सेम। हाँ बोलिए भाई।
अबे काम चोर कहीं के, तूने कौन सा कलर बताया था? पर्पल कलर भाई, घर से वही पहनकर निकली थी वो। सेम पिंच। कैसा रहा पंच? तुमने यही सोचा था ना कि 3 दिन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर सेम पिंच करके मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के घर गई और ड्रेस चेंज कर ली। क्या लड़की से पिट कर यहाँ पड़ा हुआ है? मेरी बात तो पूरी होने दो। हे, कहानी मत सुना, जल्दी बता आगे क्या हुआ। तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया? सच्चे आशिक का दिल में दुखाओ, कह देता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। आज मैं तेरे साथ हनीमून मनाने रहूंगा। बस यही हुआ भाई, वो शेर की तरह आया और भाई पर वार किया, फिर भाई कोमा में चले गए। कोमा में? हाँ भाई। उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना। मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किसने दिया? मैंने भाई। बेवकूफ, तो पहले तुझे मारना चाहिए, उसे नहीं। आइडिया देगा आइडिया। तितली की तरह उड़ने वाला सूखे पत्ते की तरह पड़ा है। भाई तेरे साथ बाकी के मार खाने वाले कहाँ गए? वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कौन है वो? यहाँ कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा। ढूंढो उसे। डर गई ना? बदमाश, कॉलेज चल फिर बताती हूँ। छोड़ना। अरे स्मिता, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई आंटी। सॉरी बेटी, तुम्हें इसने डरा दिया ना? इट्स ओके आंटी। मैंने सॉरी कहा और उसने ओके कहा। ये तो रोज की बात है। ये तुम्हारी बॉडीगार्ड से कम नहीं है। असल में तुम्हें इसको थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन उस भले इंसान ने तुम्हें वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। कुछ पता चला बेटी वो लड़का कौन है? आंटी, इसने हर जगह उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, सबसे उसके बारे में पूछा। फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, हर जगह उसे सर्च करती रहती है। बस कर, कॉलेज का टाइम पता हो रहा नहीं है। वो लड़का किस महान इंसान का बेटा है। भगवान करे वो सदा खुश रहे। माँ, लीजिए। मात्र देवो भव। अरे अरे, ये मेरे लिए नहीं, तो फिर? भगवान के लिए लाए थे। रखो, चलो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष फल सिद्धिरस्तु। मदर इंडिया, जल्दी आओ, प्रसाद खत्म हो जाएगा। ए पेटू कही का, तेरी एसआई की एप्लीकेशन भगवान के चरणों में रखकर प्रार्थना करने आए थे हम, और तू यहाँ आकर प्रसाद की लाइन में खड़ा है। बताओ, हम भगवान के पास क्यों आते हैं? अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? वरदान देते हैं। वरदान मतलब प्रसाद ना? हाँ तो प्रसाद वहाँ देते हैं कि यहाँ देते हैं? ए अरे थोड़ा और डालिए ना। अरे बेटा, पूरा बर्तन उठा ले। हाँ, ये भी ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? बदमाश सूर्या, तू एक काबिल और ईमानदार सब इंस्पेक्टर बनकर एक सिंसियर ऑफिसर बन के नाम कमाओ, यही मेरा सपना है। दुनिया की हर माँ अपने बेटे की सेफ्टी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहती है, और एक तुम हो कि अपने बेटे को गुंडों से फाइट करने के लिए बोल रही हो। अब तुम ही बताओ, अगर मुझे कल कुछ हो गया, व्हाट अबाउट यू मदर इंडिया? मुझे पता है। हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि तू एक टाइगर का बेटा है। मेरे पास एक बीवी, एक बेटा और एक सूटकेस है। कानून की हिफाजत के लिए कहीं भी जाना पड़े मैं तैयार हूं, कहीं भी रहना पड़े मैं तैयार हूं। गॉट माई पॉइंट? आहा लक्ष्मी महालक्ष्मी। सेल्फी। या नई गाड़ी खरीदी है क्या? नहीं भाई, सेकंड हैंड है। और ये क्या है? ये गाड़ी गणेश का मंदिर है। यहाँ मूली के साथ प्लास्टिक की गाड़ी को लटकाते हैं तो 3 महीने में नई गाड़ी मिलती है। यही पावर है इस मंदिर की। वाह, बढ़िया है। कौन, मैं ना? नहीं, गाड़ी गणेश। चोर चोर, मेरी जान लेकर भाग गया, पकड़ो उसे।
भाई, मेरी गाड़ी। हेलो हेलो ए, ब्रदर, अरे वहाँ पुलिस वाले हैं, इधर से चलो, लेफ्ट से। आगे पुलिस है, लेफ्ट लेफ्ट। क्या मुसीबत है यार? लेफ्ट 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 ले, लेफ्ट। भगवान, मेरी साड़ी! अरे रुक, मेरी साड़ी! अरे मेरी इज्जत की वाट लगा दी! अरे मेरी साड़ी! अरे अरे रुक रुक! अरे खरीद नहीं सकता क्या? मेरी साड़ी! अरे तेज चलाना, तेज, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। राइट 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 राइट। अरे रुकना, अरे मेरी गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है? रुकना भाई। रुको 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 रुको। अब क्या है? उधर से रास्ता बंद है, ये यहाँ से चलो, यहाँ से। लेफ्ट लेफ्ट, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे, मेरे पीछे। अरे बड़ी मुश्किल से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है। थोड़ा पानी पिला दोगी? हाँ हाँ पियो ना। तुम्हारे बच्चे जिए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। बस रुको रुको रुको, आ जाओ, जाओ जल्दी आओ। ये कहाँ ले आया? अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आ जाओ, जाओ जल्दी। अरे वाह, घुमाते घुमाते बिल्कुल सही जगह पर लेकर आया है इन्हें। आओ बेटा, आओ, चैन निकालो, चैन। भगवान, दे दे। कहा ना, चैन निकालो। जाओ जाओ, फटो, जाओ जाओ। ले जाओ इन्हें। चलो। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाना। सूर्या, बड़ी मुश्किल से 2 चोर पकड़ के लाए हैं, 2 एप्पल जूस मंगाइए। नहीं चाहिए। ये सब क्या है सूर्या? चेन खींचकर भाग रहे थे, इसलिए यहाँ ले आए। बेटा, हम लोग दिन रात ड्यूटी करके भी चोर नहीं पकड़ पाते, और तुम पता नहीं क्या जादू करते हो, चोर खुद पुलिस स्टेशन आ जाता है। मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। ये क्या टैलेंट है सर? देखते जाइए, जब हमारा टाइसन आईएएस बनकर चोर को पकड़ेगा, गुंडों को घूंसा मारेगा, मवालियों का दिमाग घुमाएगा और डॉन की कनपटी पर गन रखकर उनका एनकाउंटर करेगा। ये टाइसन टाइगर सन है सर। अगर अपना जलवा दिखाकर ये प्रूफ ना कर दे तो। हेलो, मैं भी अपना जलवा दिखाने के लिए ही पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन भर्ती होने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? यूनिफॉर्म उतार के अपने घर जाइए। डर कर काम करने वाला पुलिस नहीं होता, जिसे देखकर क्रिमिनल डर जाए वो है पुलिस। जो चोर के लिए चोर, गुंडे के लिए गुंडा, डॉन के लिए डॉन बन जाए, उसे कहते हैं पुलिस। सर पर शेर, कंधे पर स्टार, कमर पर बेल्ट, हाथों में लाठियां, गन रखकर, आयरन की हुई वर्दी, पॉलिश किए हुए शूज पहनकर हर किसी को सैल्यूट क्यों करते हैं? आप कोई फैशन शो करने वाले मॉडल नहीं है, पुलिस वाले हैं। गुंडा, डॉन, वीआईपी, वीवीआईपी, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, चाहे कोई भी हो, अगर कोई गुनाह करता है तो उसे सजा दिलाकर सुधारने की ताकत रखता है वन एंड ओनली पुलिस। P for power, O for obedience, L for law bending, I for intelligence, C for courtesy, and E for excellency. That's the meaning of police. I will come and show the power of police. पुलिस पुलिस पुलिस, आई विल शो द पावर ऑफ पुलिस कह रहा था ना। नाना पाटेकर की तरह इतना बड़ा डायलॉग तो बोल दिया, वो भी पुलिस के सामने। अगर उन्होंने रिवर्स गियर लगाकर अपनी क्लास लगा दी होती तो, और सेल्फी, अपनी जिंदगी तो झंड हो जाती। मुझ पे हंस रहा, अभी बताता हूँ। मुझे भी दो ना। सुन सेल्फी, हम दोनों आज पूरे टाइट हो चुके हैं। अगर इस हालत में घर गए तो अपनी मदर इंडिया पैरागॉन लूनार की चप्पलों से हम दोनों की आरती उतारेगी। इसलिए
तू उसे फोन करके कोई ऐसी पट्टी पढ़ा दे कि आपका बेटा बिजी है, आज घर नहीं आ सकता। मैं फोन कर हाँ। इस मामले में आई एम नॉट रीचेबल। अरे क्या हो गया सेल्फी, मैंने तुझे मारा तो मेरे प्रति तेरा प्यार कम हो गया क्या? नहीं यार, मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। ये कैसे हो गया? हमेशा तो फुल्ली लोडेड गन की तरह तेरा बैलेंस तो फुल रहता है ना? फुल कराने के लिए ही मोबाइल की दुकान पर गया था। 200 रुपए का रिचार्ज करना। बस 200 रुपए का है। अच्छा ऑफर है, देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, दिखाइए ना। 1000 रुपए का बैलेंस डलवाओगी तो 50 रुपए फ्री। 1500 का बैलेंस डलवाओगे तो 150 रुपए फ्री। कौन सा डालूं? अरे पूछती क्या हो, 1500 का ही डाल दो और ये मेरा है। So sweet। दिखता नहीं है क्या? ये चल रही है। अब डाल दो ना। क्या डालूं? अपना मोबाइल नंबर डालो ना। तुम बहुत शरारती हो। बैलेंस आया क्या? अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो ना। बैलेंस आया? मेरा अभी तक आया नहीं, चेक करो ना। हे भगवान, नेटवर्क बिजी होगा, आ जाएगा। मेरा बिजनेस खराब मत करो, साइड में खड़े रहो। साइड में आओ ना। ये लड़की थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती है क्या? ए, अभी तक नहीं आया है। कहा ना आ जाएगा। बैलेंस आया? देखो, 1 घंटे पहले जो बैलेंस डलवाने आए थे अभी तक वेट कर रहे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? चुपचाप साइड में खड़े रहो। 100 का बैलेंस डाला? मत डलवा भाई, नहीं आएगा। हाँ? अच्छा सेल्फी, बैलेंस अपने नंबर पे डलवाया था ना? 9448351576। रॉन्ग नंबर था। ओए, खुद रॉन्ग नंबर डाल के मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। ज्यादा खुजली है क्या तुझे? हाँ, पीछे हो रही है, खुजाओ ना। ओए, ओए क्या, शराफत से मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। निकाल पैसे। पैसे मिले? अरे नहीं चाहिए पैसे, अरे माफ कर दो, अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे। ओह, ऐसे मिले क्या? तो उस रॉन्ग नंबर पे फोन करके पैसे मांग लेता ना। कौन हो तुम? चुपचाप फोन रखो। 1500 का छोटा मोटा बैलेंस डालकर वापस मांग रहे हो? फोन रखो। हेलो हेलो हेलो। क्या 1500 छोटा मोटा अमाउंट है? उसकी तो मैं, उसका नंबर बता, मैं उससे बात करता हूँ। 9 क्या कह रही है स्मिता? सच में क्या बात कर रही है? संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। फोन तो एंगेज आ रहा है बे। एंगेज? रुक रुक, एक बार और ट्राई करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं फिर से एंगेज आ रहा कृपया है। थोड़ी देर बाद तेरे पैसे खत्म होने तक वो बात ही करती रहेगी। मिडनाइट है ना, हाँ। वही तो कस्टमर केयर कर रहा होगा। हो सकता है, हो सकता है। ये तो वही रॉन्ग नंबर वाली है। बात कर। अच्छा, अभी उसे मजा चखाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है आप? अरे, दूसरों के पैसों से घंटों बातें करती रहती हो, शर्म नहीं आती तुझे? थू। वही जिसने बैलेंस डाला है? हाँ। बड़े चालाक हो। दूसरे नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तुम जैसे फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। फोन रखो। आलतू फालतू बात करेगी तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। क्या हुआ? 1500 का बैलेंस तेरे लिए छोटा मोटा है ना? लड़की के नंबर पर बैलेंस डलवाकर फ्रेंडशिप करके लव शव बोलकर पार्क गार्डन में घूमने वाले रोड रोमियो को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप फोन रखो। अरे यार, फोन काट दिया उसने। फिर से लगाता हूँ, घबरा मत। लगा। अरे रुक ना। क्या बात है, मेरा फोन क्यों काटा तूने? क्या है? एक बात सुन ले। बोल। अगर तूने दोबारा फोन किया ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ तो जाके कर देना। मैंने बहुत पुलिस देखी है, समझे? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। नहीं दिए तो तेरा नंबर न्यूज़पेपर में छपवा दूंगा कि ये है इंटरनेशनल चोर। बदनाम हो जाएगी तो याद रखना। हेलो हेलो। इडियट भाई, फोन कर दिया उसने। कटा नहीं, बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर से बैलेंस डलवाना। इतनी रात में अब दारू मिल जाएगी लेकिन बैलेंस नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ मिलेगा बैलेंस? शिफ्टिंग टू अपने घर।
अरे सेल्फी, ये लोग यहाँ क्यों पड़े हैं? तभी कहते हैं पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अरे लड़की बहुत सुंदर है, तुम तो पी के यही लुढ़क गए। अरे तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हैं? भाई दारू पीकर पड़ा है और बियर मांग रहा है। बियर नहीं, पानी मांग रहा है। अच्छा, जरा देखना तो किसका फोन है। लाओ लाओ। हेलो, मैं सेल्फी बात कर रहा हूँ। मेरी फ्रेंड कहाँ है? हेलो। तेरी फ्रेंड मेरे फ्रेंड की गोद में सलामत है, क्योंकि उसके एक्सीडेंट हो गया और सर से खून निकल रहा है। हाय स्मिता। हेलो दिव्या, हमारी फ्रेंड रम्या का एक्सीडेंट हो गया है, शायद उसे खून की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? हाँ है। तो थैंक गॉड, इन केस ब्लड की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। श्योर। कौन सा हॉस्पिटल है? हेलो स्मिता। हेलो हेलो हेलो। अफ़्फ़ो, बैटरी को भी अभी खत्म होना था। सर थैंक यू सर, आप मेरी फ्रेंड को वक्त पर अस्पताल ले आए। हम तो ब्लड भी दे रहे थे लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। सर मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, प्लीज आप अपना फोन देंगे? सॉरी, मोबाइल में बैलेंस नहीं है। मेरे फोन में है, आप बात कर लो। थैंक यू। मैं भी चलूं क्या? जरूरत नहीं। माँ को फोन करने के लिए बैलेंस नहीं था, लड़की ने मांगा तो बेटा। बेचारी गरीब लड़की है इसलिए दे दिया। अस्पताल है, साइलेंस। ये बैलेंस वाला भी ना। एक्सक्यूज मी सिस्टर। अरे ओहो, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? ले लगा ले। डॉक्टर नाराज हो रहे हैं, साइलेंट रहिए प्लीज। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी नाराज हो रहा हूँ। चल हट। The number you are trying is not responding. Please try फोन later रिसीव on. क्यों नहीं कर रही है? The number you are trying is not responding. Please try later on. If you are the कब से late फोन पे लगी है, subscriber, सारा बैलेंस please खत्म dial कर देगी। जाके लेके अरे आना, बाहर क्यों रहा है? लेके आना। सुनो ना, हो गया। वो फोन रिसीव ही नहीं कर रही है। बेचारी शायद बिजी होगी, मुझे मिस कॉल करना है, फोन दो ना। ये लो। थैंक्स। अगर थोड़ी पतली होती तो बड़ी सुंदर लगती। वो बैलेंस तो मैं वाले उसे का मिस ना? कॉल करूं? करेक्ट। कहाँ रख दिया मैंने? स्मिता गुड मॉर्निंग। दिव्या, रात भर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, किसी और नंबर से फोन नहीं कर सकती थी? अरे मैंने तुझे दूसरे नंबर से फोन किया था लेकिन तूने रिसीव ही नहीं किया। कौन से नंबर से? वो लास्ट नंबर 573 है, देखना तो। कल रात को 2 शरीफ लड़कों ने रम्या को अस्पताल में एडमिट करके उसकी जान बचाई, उन्हीं के नंबर से मैं तुम्हें फोन कर रही थी। बेचारे वो दोनों रात भर हमारे साथ बैठे थे। एनीवे, अब रम्या खतरे से बाहर है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। ओके रखती हूँ, बाय बाय। स्मिता ने यही नंबर तो बताया था, कौन होगा? पूरी रात उसके लिए जागते रहे, 200 से ज्यादा बार मिस कॉल दी होगी, उसके बाद भी पलट के फोन नहीं किया। तुम्हें फोन रखने का कोई हक नहीं है। मेरे पैसे वापस दे दो। मेरा बाप करोड़पति नहीं है, 1500 वापस नहीं किए तो मेरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। क्यों, मेरा पैसा पैसा नहीं है क्या? पैसे वापस दे दो। तुम लोग लड़कों का मिसयूज करना बंद करो और शराफत से मेरे पैसे वापस दो। कोई पागल लगता है। बैलेंस स्मिता, अभी चेक करती हूँ। ओह ये है। अब एक बार फोन करके देखती हूँ। हेलो अथु, अरे फोन कहाँ है? कहाँ डाल रहा है? अरे यार मेरा मोबाइल कहाँ है? ब्लैक कर देना, ठंड लग रही है। भाई सुबह सुबह उस बैलेंस वाली लड़की का फोन आया है। अबे तू ही बात कर लेना। रात को उसने तुझे डांटा इसलिए डर लग रहा है क्या? डरता कौन है बे? ला दे, अभी बताता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम है इसे। हेलो मैं हूँ सर। हाँ तो क्या करूँ मैं? वो बैलेंस वाली लड़की। हाँ वही बैलेंस, वापस कब दे रही हो? हाँ दे दूंगी सर। हाँ कब दोगे? बताइए कहाँ आना है? सिटी मॉल के पास आ जाओ। ओके।
सेल्फी रात भर उसकी सुई नहीं देने पर अटकी हुई थी और अब शराफत से देने के लिए तैयार है। जब उनका मन होता है तभी देती हैं और जब उनका मन करे तभी जाकर ले लेना चाहिए। तू जाकर ले आना। एक काम करना, तू भी मेरे साथ चलना। अरे ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले जाके ले आ। तेरे पैसे लेने के लिए मैं अकेले क्यों जाऊँ? तू अकेला जाएगा तो रात को उसी पैसे से पार्टी दूंगा, जाना। पार्टी का लालच देकर लड़की के पीछे लगा रहा है। आराम से आराम से आराम से। वो इंजेक्शन मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बताना मुश्किल है कि कब तक ठीक होगा। आज मेरे भाई का जन्मदिन है। सोचा था आइस केक खिलाऊंगा पर ये आईसीयू में है। सोचा था ड्रिंक्स लेगा पर ड्रिप्स ले रहा है। हर साल अंडरवर्ल्ड के लोग आइस केक खाकर ड्रिंक्स पीकर डांस कर कर जाते हैं, लेकिन इस साल मैं नाच रहा हूँ। भाई ब्रो का बर्थडे तो हो चुका है ना? एक तू नालायक कहीं का, वो स्कूल की डेट ऑफ बर्थ है, ये रियल डेट ऑफ बर्थ है। ए, जाओ आइस केक लेकर आओ, मेरे भाई का बर्थडे अभी और यहीं सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ हो ठीक से बताओ ना, तब से बोल रही हो यहाँ हूँ वहाँ हूँ, पूरे मॉल का चक्कर लगवा दिया। सिटी मॉल में, आप कहाँ हैं? मैं भी तो मॉल में ही हूँ। कहाँ हो तुम, ठीक से बताओ ना। यही एंट्रेंस पर हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर? अच्छा, तुम्हारी ड्रेस का कलर क्या है? व्हाइट ट्यूनिक विद पोल्का डॉट्स। एस्केलेटर के पास खड़ी हूँ। पीला हैंडबैग है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ओके ओके, दिख गई। वही रुको, मैं आता हूँ। कहा था ना वहीं रहना, तो कहाँ गायब हो गई? यहीं पर तो हूँ। आपको पिलर दिखाई दे रहा है? हाँ पिलर है। हाँ मैं वहीं खड़ी हूँ। कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? आप कहाँ हैं? अरे यही पिलर के पास टावर की तरह खड़ा हूँ। अरे मैं भी तो यहीं खड़ी हूँ। फोन पे आप बात कर रही थी? बैलेंस मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है, उसने मुझे भेजा है लेने के लिए। ओके लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपने मेरी फ्रेंड की जान बचाई है, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लीजिए। फ्रेंड? वही स्मिता, राम्या। ओ वो लोग। अरे 1 सेकेंड। हेलो, क्या रे? वो मिली क्या? अच्छा सुन, याद है मैंने बताया था, ये वही लड़की है यार। कोई भी हमें क्या, तू पहले उससे पैसे ले। अरे नहीं यार। क्यों नहीं? वो लड़की से पैसे वापस लेना अच्छा लगता है। करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा लगेगा, तू पैसे ले। सुनो, वो सामने है। सॉरी, वो मेरे फ्रेंड का फोन आ गया था। बोलिए। मैंने आपको बाद में बहुत ढूंढा। वो क्यों? थैंक्स बोलने के लिए। एक्चुअली मैंने भी आपको बहुत ढूंढा था। ढूंढा था? क्यों? वो मैं कहीं तो पीटा था तुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ। जरा याद दिलाएंगे सर? ले चलो इसको। घसीट के ले जाएगा मुझे। ना मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ, ना बकरी का मेमना, शेर का बेटा हूँ। शेर के बच्चे को पकड़ के गाड़ी में डालो। सारा झगड़ा इस लड़की की वजह से। पहले इसको पकड़ो।
वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उठा कर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। ऐसे क्या देख रहे हैं? सब लोग आपको ही देख रहे हैं। हॉस्पिटल है, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि शांति रखनी चाहिए? आराम से बात करिए ना, साइड में जाके। तुम चलो। सर डॉक्टर ने आपको अर्जेंटली अंदर बुलाया है। किसी भूत प्रेत ने तो नहीं पकड़ लिया? अरे 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 जग्गी, जग्गी क्या हुआ भाई? इंजेक्शन क्या हो गया मेरे भाई को? मिरेकल, अमेजिंग। हमने इतना ट्रीटमेंट किया, इसकी बॉडी ने जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन अब मोबाइल फोन की तरह वाइब्रेट होता देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई वाइब्रेटर घूम रहा है। ओए, इंजेक्शन ठीक से बता मेरे भाई को क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं क्या कहूँ? फॉर्मूला ऑफ गजनी के हिसाब से इसकी वाइब्रेशन से लगता है इसे कोमा में भेजने वाला वो महान व्यक्ति यही कहीं। मेरे सामने इसकी तारीफ मत कर। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में हो? मेरे भाई को मारने वाला आसपास है, चलो ढूंढो उसे। तूने मेरे भाई को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। हमारे भाई तूने मेरे भाई को मारा? मैंने नहीं मारा। तुम आ जाकर पूछो। हाँ भाई। आपके भाई को तो मैं जानता भी नहीं, मैं मारूंगा कैसे? तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता। सब ठीक है ना? ठीक है ना? जी बिल्कुल। देखते ही शांत हो गए हैं। गुड बाय। भाई को क्या हो गया? चलता हूँ टकले। भाई क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे सुनिए तो, पहले आप शांत हो जाइए। जिसने ये सेब दिया उसी ने आपके भाई को मारा है। चलो 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 चलो, जल्दी करो। चलो, लिफ्ट को भी अभी खराब होना था तो। अच्छा है भाई, आप पतले हो जाओगे। कहाँ गया? ओके, बाय। बाय। आंखों ही आंखों में ये जादू किया है तूने, दिल में समाई है तू मेरे। दिल में समाई तू मेरे धड़कन में छाई, तू मेरे सांसों में बस गई मेरे, जीना लगे बिन तेरे। जाने मेरे दिल की धड़कन कहती है ये क्या दिल में समाई, तू मेरे धड़कन में छाई, तू मेरे। मुझको ये क्या हुआ, तूने जो मुझको छुआ, दिल न ये संभले जाना रे। ये क्या कहानी हुई, तेरी दीवानी हुई, तुझे मैंने अपना माना रे। दीवाना दिल चला तेरे संग में, जैसे ये रंग गया तेरे रंग में। दिल में अरमान मेरे जागे हैं, जाने क्या दिल में समाया तू मेरे धड़कन में छाया, तू मेरे। ये दिल ये आशिकी, तुझसे मेरी खुशी, तुझसे ही दुनिया है मेरी। ओ दिल भी है नाम तेरे, जा भी है नाम तेरे, है मेरा सब कुछ तेरा रे। दिल अपना तेरे नाम करती हूँ, मैं जान अपनी तेरे नाम कर
में छाई तू मेरे सांसों में बस गया मेरे, जीना लगे बिन तेरे। जाने मेरे दिल की धड़कन कहती है ये क्या दिल में समाया तू मेरे धड़कन में छाया तू मेरे तुम्हारा प्यार सक्सेस होने में मेरे मोबाइल बैलेंस का भी हाथ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की लव स्टोरी को एक टाइटल दे दो। क्या? लव बाय बैलेंस कैसा रहेगा? हाँ, और साथ में 1500 रुपए नॉट रिफंडेबल की टैगलाइन भी डाल दे, और भी अच्छा लगेगा। हाँ ये भी ठीक है, बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है। फ्रेंड्स के साथ लवर हो या लवर्स के साथ फ्रेंड्स हो, मुसीबत हमेशा फ्रेंड्स पे आती है। ए, डोंट फील बैड, ओके? मैंने कई बार पैसे लौटाने की कोशिश की। सूर्या, अंकल आप यहाँ कैसे? दरअसल सर के साथ एक केस पर डिस्कस करना चाहता था, उसी के लिए आया हूँ। वैसे हाँ, ये दैनिक जागरण के एडिटर हैं, विश्वनाथ जी। सर नमस्कार। हाँ, सर हाँ। नमस्कार। सर क्या आपने इसे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। वो हमारे डिपार्टमेंट में थे ना सर, पुलिस ऑफिसर टाइगर प्रभाकर, उनका बेटा है टाइसन। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पिताजी को ही देख रहा हूँ। क्या कर रहे हो आजकल? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सर। रिटन एग्जाम हो गया है, नेक्स्ट वीक फिजिकल ट्रेनिंग है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सूर्या, हमें थोड़ा काम है तो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है अंकल। हम लोग चले? हाँ बाय सर। बाय। सूर्या, हाँ तुमने कहा था कि तुमने एमबीए किया है। हाँ तो ये पुलिस ट्रेनिंग की बात कहाँ से आई? क्यों, पुलिस वाला बनने के लिए पुलिस की स्टोरी पढ़नी पड़ती है क्या? वो बात नहीं है, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते क्या? मेरे माता पिता का सपना है कि मैं पुलिस वाला बनूं, और उसे पूरा करना मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन सूर्या, अरे तुम पुलिस वाले की बीवी बनोगी, क्या बेकार की बात कर रही हो? हाँ, पुलिस वाले से ज्यादा पुलिस की बीवी स्ट्रांग होती है, तब जाके पुलिस वाले की लाठी स्ट्रांग होती है ना? ठीक है दिव्या, शाम को कॉलेज के बाहर मिलूंगा। बाय। चलो बाय 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 बाय। चलो। अब ये कैसा ट्विस्ट आ गया? तेरे पापा को पुलिस के नाम से ही नफरत है और इसका मकसद है पुलिस में भर्ती होना। अब तू क्या करेगी? मनाऊंगी। किसे मनाएगी? अपने पापा को। हाँ, तेरे पापा नहीं माने तो इसे मनाऊंगी। और ये भी नहीं माना तो? मानेगा कैसे नहीं? अगर मैं बोलूंगी तो जरूर मानेगा। That's my son. तब तो कोई बात नहीं। आपको सुंदर लड़की चाहिए या पैसे वाली? देखिए, मुझे एक अच्छी सी और प्यारी बहू चाहिए। व्हाट मदर इंडिया, लड़की ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है? एनीथिंग स्पेशल? बहुत स्पेशल है बेटा। तुम्हें हलाल करने का प्लान है। हलाल करने का मतलब खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और घर के बाकी कामों को करने के लिए तुम्हारी माँ को एक गृहलक्ष्मी चाहिए बेटा। उसके लिए गृहलक्ष्मी क्या करेगी? ये काम तो काम वाली का है। अरे तुम लोग चुप रहो। मैं अपनी बहू की तलाश कर रही हूँ। ये देखो, ये लड़की कैसी है? नाम है मंजुला। इसका घर नहीं बंगला है। बीएससी के बाद लॉ कर रही है। 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ खेत। अगर सब कुछ सही रहा तो सब तेरा ही होगा। एक पड़ेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। चुप। अरे कैसी बातें कर रहा है? आप देखिए ना, मैं क्या देखूं? मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखिए। अब मैं और क्या दिखाऊं? इसका नाम है सोना। दिन भर खाना पीना सोना, बस यही है इसके बाप का रोना। ऐसी लड़की घर लाऊंगी तो जिंदगी भर रोना धोना पड़ेगा। सुनिए, कोई अच्छी सी लड़की नहीं है? ये अच्छी तो है। मदर इंडिया, इन्हें अभी तक आपका टेस्ट समझ में नहीं आया है। आप अंदर जाइए और गर्मा गर्म कॉफी लाइए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी बहू सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं अभी लाई। सेल्फी? बेटा, बहू अच्छी होनी चाहिए। ओके मदर इंडिया। पंडित जी, जब मेरी माँ वापस आए तो ये फोटो दिखाकर खूब तारीफ कीजिएगा। इससे प्यार है। अब समझ में आया इसका, देखो। क्या कहा? तारीफ तारीफ। वो तो मैं कर ही चुका हूँ। पंडित जी, मदर इंडिया, मैंने कॉफी में गलती से चीनी डाल दी है, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा बहन जी। शुगर फ्री बिस्किट है ना, उसके साथ ही पी लूंगा। कोई लड़की पसंद आई बेटा? देखो बहन जी, ये देखिए बहू की फोटो। देखिए ना। देखिए, नाम है दिव्या श्री, माँ है माला श्री, मुंह में श्री श्री, हाइट उत्तम श्री, रंग है रूप श्री, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुर्गा श्री है। दुर्गा श्री? तब तो पक्का जिद्दी और झगड़ालू लड़की होगी ये। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे, ये तो घर तबाह कर देगी। कोई और लड़की दिखाइए ना पंडित जी। हाँ दिखाता हूँ। आंटी जी, आप जाके एक कॉफी और लाइए, तब तक मैं आपके लिए बहू ढूंढ कर रखता हूँ। दूसरी कॉफी कौन पिएगा? पंडित जी पियेंगे। रखी तो है। तो चाय लाइए ना। चाय?
हाँ हाँ, मैं कॉफी नहीं पीता ना। हाँ ठीक है, मैं अभी आराम लेकर से आना आती मदर हूँ। इंडिया। क्यों मैं पंडित ऐसे तारीफ की जाती है? कहा था। तेरी तो हो गया सिलेक्शन? हाँ। अच्छा है ना जैसा आपने बताया? अच्छा, कोई लड़की पसंद आई? हाँ, दिखाइए। बहन जी, आपके बहू की फोटो। फिर से वही झगड़ालू लड़की? सुन बेटा, मम्मी। मेरी एक बात मान, किसी लड़की से प्यार कर ले, उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। प्यार? हाँ। लगता है मेरा कमीशन गया। लाइए पंडित जी। मदर इंडिया, क्या? मुझे इस लड़की की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें आपकी बहू बनने की सारी क्वालिटीज। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें लड़की पसंद है ना? माँ आपको पसंद है तो मुझे भी चलेगी। पंडित जी, हाँ बोलिए। लड़की मेरे बेटे को पसंद है। लड़की वालों से पूछ लो कि मेरा बेटा उन्हें पसंद है कि नहीं। अगर उन लोगों ने पसंद नहीं किया तो? क्यों नहीं पसंद करेंगे? आंटी, पंडित जी के लिए जरा खीर तो बना कर लाइए। सुनिए मुरली जी, हाँ? इकलौता बेटा है, गाय की तरह सीधी माँ है। अगर आपकी बेटी उस घर की बहू बन गई तो रानी बनकर राज करेगी। ओहो, मतलब लड़का कहीं का राजा है क्या? राजा नहीं, महाराजा है लड़का। फोटो आज ही दिखाओगे या शादी के बाद निकाल कर दिखाओगे? दिखाता हूँ। क्या पंडित जी, एक फोटो नहीं मिल रहा है? उस लड़के की फोटो। एक लैपटॉप भी नहीं है आपके पास? पापा, बोलो बेटी। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है पापा। क्यों बेटी, अभी शादी करने की इच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है पापा। तो फिर? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यहाँ भी कमीशन गया। क्या बेटी, कुछ तो लिहाज करो, हमारे सामने प्यार की बातें कर रही हो। पद्मा, देखिए ना। वो लड़का कौन है बेटी? वही पापा, जब मैं किडनैप हुई थी तब जिस लड़के ने मुझे बचाया था। हाँ, वही पापा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। आप ये क्या बोल रहे हैं जी? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। देखो, ये कौन है क्या है ये सब जाने बिना उसने इसकी जान और इज्जत बचाई, और अब ये उसे प्यार भी करती है। एक बात कहूँ, मुझे यकीन है वो अपनी बेटी को बहुत खुश रखेगा। पर सोचिए तो, पता नहीं कौन है, क्या करता है। वो चाहे कोई भी हो, उसके साथ मेरी बेटी की शादी फिक्स। आपको एक गुड न्यूज और दे दूं? वो क्या? लड़का पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। पुलिस वाला? हाँ। खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। अपना ये कचरा समेट कर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। पुलिस वाले का रिश्ता लेकर आया है मेरे पास। पहले आप इस लड़के की फोटो तो देख लीजिए। फेंक दो इसे। क्या हुआ देविया? सूर्या, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। हे, मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? वो क्या? पहले तुम बताओ। फोन पर नहीं, मिलकर बताऊंगी। ओके। तुम भी गुड न्यूज देने वाले थे ना? या, जस्ट वेट एंड सी। हाय दर्शकों, मैं हूँ आपकी नंदिनी और ये है आपका टीवी। दर्शकों, हर समय हमारी रक्षा करने वाले और कानून की रक्षा करने वाले पुलिस वालों के सम्मान के लिए हर साल अक्टूबर की 21 तारीख को पुलिस डे के नाम से मनाया जाता है। यही है आज का स्पेशल। चलिए जानते हैं जनता की पुलिस के बारे में क्या राय है। पुलिस वाले अच्छों के लिए अच्छे होते हैं, बुरों के लिए बुरे। माय अंकल इज आल्सो पुलिस ऑफिसर एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। जो गेटअप हर एक हीरो पर जमता है, वन एंड ओनली पुलिस गेटअप। पहले तो ये गांव में बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन आजकल हर जगह दिखते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा और ना ही चढ़ूंगा। रेप और चोरी करने वाले लोगों को मामूली लड़की को देखकर डर नहीं लगता, पर अगर लेडी पुलिस हो तो फिर देखो। मेरे भाई ने जायदाद के लिए पुलिस में केस किया था, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पुलिस मामा पकड़ के ले जाते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। सर, पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है सर? मैं पुलिस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। एक मिनट सर, क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? देखिए, फुटपाथ पर 100-50 कमाकर घर चलाने वाले छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ना, फेरी वाले, वो उनसे जाकर पूछिए कि ये पुलिस वाले उनको कितना परेशान करते हैं। आजकल तो पुलिस की डर से कोई किसी की मदद भी नहीं करता। हम इंसानियत भूल चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस डे मना रहे हैं आप लोग। हेलो। क्यों सर? आपका मतलब सारे पुलिस वाले बुरे होते हैं? उनमें भी ईमानदार लोग होते हैं। जहर की बोतल में अगर थोड़ा सा शहद गिर भी जाए फिर भी वो जहर ही रहता है। आप चाहे माने या ना माने, 100 में से 80% लोग पुलिस वालों से नफरत करते हैं। और पुलिस में भर्ती होना जिन लोगों का सपना होता है वो 100% खरे लोग होते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है
जो कहते हैं कि भले ही शमशान चला जाऊंगा लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। हाँ। बिना दिखे मदद करने वाला भगवान होता है और हाथ पकड़कर मदद करने वाला पुलिस। मैंने तो यही सुना है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम वाले देशों में हमारा ही देश का नाम सबसे ऊपर है, पता है? कितने पुलिस ऑफिसर हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करके ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और ना जाने कितने लोग हैं जो पुलिस ऑफिसर्स की फोटो लगाकर पूजा करते हैं। पता है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल पता है। न जाने कितने पुलिस ऑफिसर बड़े बड़े डॉन बन गए हैं। आपको ये पता है मैडम? मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर थे और मेरा बेटा भी पुलिस बनेगा, डॉन नहीं। अगर 1 घंटे पुलिस अपना काम ना करे और चुपचाप बैठ जाए तब पता चलेगा। 1 घंटे में देश जलकर खाक हो जाएगा। अगर पुलिस ने आम इंसान की परेशानियों को समझा होता ना तो लोग उनके बारे में बुरा ही क्यों बोलते हैं? लोगों में आप सबको शामिल मत कीजिए सर। सभी लोगों के विचार आपकी तरह नहीं होते। पुलिस वाले दिन रात अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर काम करते हैं सर। फ्री में तो नहीं करते हैं ना, हर महीने पैसे भी तो मिलते हैं उन्हें। जो मुंह में आए बके जा रहे हैं। ओहो, क्या सोचकर आप जैसे इंसान को समझाने चली आई। मत मारी गई थी मेरी। अरे तो रोका किसने है? जाइए ना, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जाइए। सुना नहीं? जाइए। बकवास सर सर और कुछ बताइए ना सर। अभी और भी कुछ सुनना बाकी है क्या? लेकिन सर अब मैं क्या ताथाई करके मुझे दिखाऊं? सर रुकिए तो सुनिए। आदमी को पुलिस पर बहुत गुस्सा है। अगर आपकी कोई राय है तो हमें SMS द्वारा भेज सकते हैं। ओए, अब मेरा भाई कैसा है? भाई आज तो जग्गी भाई बहुत शांत हैं। ठीक है, उसे संभाल कर जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। ठीक है भाई। अरे ब्रो को देखो क्या हो गया। जग्गी भाई क्या हुआ? जग्गी भाई क्या हुआ? जग्गी भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई की बॉडी पहले की तरह वाइब्रेट कर रही है। क्या फिर से वाइब्रेट हो रहा है? इसका मतलब ये है कि वो आसपास ही कहीं घूम रहा है। कौन भाई? मेरे भाई को मारने वाला और मेरे हाथ में सेब देने वाला। भाई वो इस समय मेरी आंखों के सामने ही है। तो तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर उसे पकड़ो। भाई 5 मिनट में मैं उसे आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। अरे सीधी तरह बता, सबूत कहाँ है, वरना तू बिना मौत के मारा जाएगा। तो मुझे जान से मार दे और मरने के बाद कंफर्म भी कर लेना, क्योंकि अगर कहीं मैं गलती से भी जिंदा बच गया ना तो तू नहीं बचेगा। साले आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई को मारेगा, मारेगा मेरे भाई को, मारेगा। अकल नहीं है? ये मर गया तो 5 पुलिस ऑफिसर्स, 5 पुलिस चीटर्स, 1 MLA, 1 DC और 1 चीफ मिनिस्टर, मैं, तू, सब लाइन से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस टकले के साथ रहना टॉर्चर से कम नहीं है। इसके पापा को पुलिस पसंद नहीं है। इसके पापा के लिए पुलिस वाला बनने का सपना नहीं छोड़ सकता। अगर प्यार चाहिए तो पुलिस बनने का सपना भी छोड़ना पड़ेगा। हमारा भी सेम डायलॉग। प्यार चाहिए तो पापा क्या, पापा के पापा को भी छोड़ के आना पड़ेगा। अपने माँ बाप को छोड़कर ये भागकर शादी नहीं करेगी। तो सुन लो, अपने माँ बाप के सपनों का गला घोट के ये भी अपनी नई जिंदगी नहीं बसा सकता। तो ये भी समझ लो, बाद में ऐसे सुशील और सुंदर लड़की इसे नहीं मिलेगी। ओए, तो हमारे लड़के में क्या कमी है? हाइट में टावर, कैरेक्टर में टेरर, सीधे सीधे कहूँ तो टाइगर है वो। यार इन सब बातों से होता है क्या? सेम डायलॉग। हमारे प्यार और पापा से ज्यादा इसे पुलिस वाले की नौकरी प्यारी है क्या? प्यार क्या, पापा से ज्यादा, पापा के पापा से ज्यादा, पापा के पापा के पापा से ज्यादा पुलिस की नौकरी प्यारी है। तो फिर प्यार क्यों किया? ओए, अगर पता होता कि तेरी इतनी घटिया सोच है तो प्यार क्या, तेरा मुंह भी कभी नहीं देखता। गुड बाय। बैड बाय। ट्रिपल बेडरूम फ्लैट विद स्विमिंग पूल तुम्हारे लिए। इतने बड़े गिफ्ट की क्या जरूरत थी? तुमने मुझ पर लगे हुए सारे के सारे केस खत्म कर दिए। उसके बदले अगर तुमको गिफ्ट नहीं दूंगा तो है और किसको दूंगा? मेरे भाई अगर इस बार इलेक्शन में जीत कर लीडर बन गए ना तो ऐसे पुण्य काम तुम्हें और भी करने को मिलेंगे। प्रभु की सेवा में ये भक्त सदा हाजिर रहेगा। इसका फोटो यहाँ क्या कर रहा है?
एसआई की पोस्ट के लिए इस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। तुम्हारा बंदा है तो देख लेंगे। क्या देख लोगे? मेरे भाई को इसी ने मारा है। मुझसे बचकर भागता फिर रहा है ये। आज मेरे को इसका एड्रेस पता चला, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चलो रे, चलो चलो। एक मिनट बैठो। टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी हाथ उठाओगे तो सबको परेशानी होगी। इलेक्शन होने और तुम्हारे भाई के ठीक होने तक जरा संभल कर रहो। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुमको इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। पता है इसने मेरे आदमियों को कितनी बार चकमा दिया है। ओए, तूने भाई को क्यों बताया कि वो यहाँ खड़ा है? तुझे पता है ना, जब वो मारता है तो करंट लग जाता है। तो अब हम क्या करें? अरे भाई पकड़ लिया पीट रहा है भाई, बहुत पीट रहा है। अरे ये क्या? अरे भाई अरे सॉरी भाई, हमारे हाथ से निकल के भाग गया। जो मेरे आदमियों को धूल चटा सकता है, पता है वो कितना खतरनाक आदमी हो सकता है। तुम एक कंप्लेंट लिखाओ, किसने तुम्हारे भाई को मारा और वो कोमा में चला गया। मैं इसे अंदर कर दूंगा। ये खबर फैल गई कि उसने हमारे भाई को मारा है तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कल से ट्रेनिंग शुरू हो रही है मेरे अंडर में। तुम जाओ। वो बचकर भाग जाएगा। काले गौड़ा के सामने कुछ नहीं कर पाएगा वो। 5.7 नेक्स्ट। 6.1 नेक्स्ट। 6.2 नेक्स्ट। 46 नेक्स्ट। नेक्स्ट। रिमूव दिस। नेक्स्ट। 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 सूर्य, ये आया है? आया है सर। सूर्य कौन है? हाँ मैं हूँ। यहाँ आओ। सर बुला रहे हैं। तुम्हारे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे? हाँ सर, प्रभाकर नाम था। बाप हीरो हो तो बेटा हीरो बनता है, बाप सीएम हो तो बेटा भी सीएम बनता है, लेकिन पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। आउट। बहुत मक्कार आदमी है, इससे जरा बच के रहना। हाँ। तू रिजेक्ट हो गया। सर वो एक ही स्टेप रह गया था। सर वो आउट। ये क्या कर रहा है? तो और क्या करूं? अगर मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाया तो फिर कभी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाऊंगा और फिर मैं अगले साल ओवर एज भी हो जाऊंगा। इतना परेशान मत हो, तो इस साल जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे? जब तक काले घोड़ा जैसे लोग रहेंगे हम पुलिस ऑफिसर कैसे बनेंगे? काले घोड़ा जैसे 100 लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के किसी और ब्रांच में नौकरी कर लेंगे। तू रिजेक्ट, बाहर जा। सर, ये तो सारे ही टेस्ट क्लियर करते जा रहा है। सुन, एक आदमी के हाथ पैर तोड़ने हैं। मदर इंडिया, दवा टाइम पे ले रही हो ना? वहाँ सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तू भी ठीक है ना? अरे मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, तेरी ट्रेनिंग तो ठीक चल रही है ना? सिगरेट पिला। मैं सिगरेट नहीं पीता भाई। माचिस है क्या? सिगरेट नहीं पीता तो माचिस कहाँ से होगी भाई? ए सूर्य, ये शोर कैसा है? अरे कुछ नहीं माँ, यहाँ पे किसी को जोर से भूख लगी है, उसे खाना खिला के तुम्हें फोन करता हूँ। अरे बेचारा। उसे ठीक से खाना खिला देना। हाँ? ठीक है माँ, मैं बाद में आराम से फोन करूँगा। ठीक है बेटा। ये हमें खाना खिलाएगा, पहले अपना खाना तो खा ले। हम खिलाते हैं ना। ऐसे क्या देख रहा है? चल खा ले, खाना खा ले।
बच जाओ, वो किशन साहब है। हाँ, अब सूर्या, ये सब क्या है? ये क्या है? कौन थे वो लोग? क्या हुआ तुझे? पता नहीं कौन थे ये लोग, बिना मतलब झगड़ा करने लगे। और ये? फील्ड में नए हो क्या? पुलिस बनने आया हूँ सर। फील्ड में तो एंट्री भी नहीं हुई मेरी। तो फिर ये लोग कौन थे? पता नहीं कौन लोग थे सर। दुश्मनी ऐसी ही होती है, अचानक कोई भी हमला कर सकता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, वरना ये लोग किसी भी दिन को हमारी जिंदगी का आखिरी दिन बना सकते हैं। मैंने जिस दिन पुलिस बनने का फैसला किया था, दुश्मनों को वेलकम बोलकर, मौत को सैल्यूट करके, उसी दिन से रेडी हूँ सर। पुलिस में ये सिखाया जरूर जाता है कि कोई भी गलत काम मत करो, लेकिन इस समाज को सुधारना इतना आसान काम भी नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो। थैंक यू सर। कहाँ है? टायसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है हारने के डर से कैंपस छोड़कर ही भाग गया। ऐसा ही लगता है सर। कर रहा है तू? बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था कि ये काले घोड़ा का वादा है कि आपके भाई को मारने वाले को देख लूंगा। अब मैं क्या बोलूं? अरे अब फिजिकल एग्जाम पास हो गया तो पुलिस में बन जाएगा वो। सिर्फ ट्रेनिंग से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। तो पुलिस बने या ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये बता उसकी फोटो पर हार कब डालेगा? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन छोड़कर चुपचाप घर में बैठने वाला बेवकूफ नहीं हूँ, मैं हूँ विलन। अभी तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। तलवार उठा लूं तो हर तरफ लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। पैसे लेकर वोट डालने वाले दोगलों से डरने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक एक को पानी पिला दूंगा। ये राजेंद्र क्या चीज है सबको बता दूंगा। भाई चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। जी का फोन है, बात कीजिए। चुप रहो। चुप चुप चुप। जरूर सीट देने के लिए फोन किया होगा।
सर। नमस्ते सर। अपना नमस्ते अपने पास ही रखो। क्या हुआ सर? होगा क्या, एमएलए के कैंडिडेट हो तुम और पब्लिक प्लेस में हॉस्पिटल में इतना हंगामा कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो तुम और कहते हो टिकट दो। आपको ये सब किसने बताया सर? ये सब बिल्कुल झूठ है। पक्ष या विपक्ष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आपको किसी ने गलत जानकारी दी होगी। गलत जानकारी? तुम हॉस्पिटल में जो नौटंकी कर रहे हो लाइव दिखाया जा रहा है, टीवी पर देख लो। तुम जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सर सर नहीं सर, नहीं सर। चुपचाप फोन रखो। सर सर। वहाँ का टिकट तुम्हें देता हूँ। ये मीडिया तो बहुत तेज है। अच्छा सूर्या ने फोन किया था क्या? नहीं यार, बस तू अब उसे गलती से भी फोन मत कर देना। क्या हुआ? किसी ने 10 रुपए का बैलेंस डलवाया है। किसने? उसे कैसे पता चलेगा कि हमने बैलेंस डलवाया? तुम दोनों का कनेक्शन बैलेंस की वजह से ही हुआ था ना, इसलिए उसे तुम्हारी याद आएगी और वो फोन करेगी। ऐसा क्या? ओए, उसी का फोन है यार। मैंने कहा था ना, चल बात कर। हाँ रुक। हेलो। इस तरह की घटिया चाल चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बैलेंस क्यों डलवाया? हाँ, कौन सा बैलेंस? अच्छा? कैसा बैलेंस? क्या बोल रही हो? जिसने डलवाया उसी से हेलो मैडम, बैलेंस मेरा था, बाय मिस्टेक डल गया था, मुझे वापस कर दो। और वो पुराना बैलेंस मिलाकर 1510 रुपए हो गया है। नहीं दे सकती हो तो बता दो, गरीब समझकर छोड़ दूंगा। मुझे भिखारी समझाए क्या? बताओ कहाँ हो? वहीं आकर तुम्हारे मुंह पर पैसे मारूंगी। सिटी मॉल में हूँ, आते समय मोटी को भी ले आना। क्या कह रहा था? क्या बोली वो? बोली आ रही है। कहाँ है वो मोटी? दिव्या चल छोड़, मेरी फ्रेंड के फोन में अरे बार-बार आदि यार। बैलेंस डलवाते हो। आखिर अपने आप को समझते क्या हो? अरे ये ऐसी क्यों आ रही यार? मैं देखती हूँ। रुक ना, ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे दो। अब हम दोनों के बीच कोई हिस्सा बाकी नहीं है और ना ही रिश्ता। हेलो, एवरी सक्सेसफुल जेंट्स बिहाइंड वन लेडी स्टैंडिंग, यू नो। हेलो, इंग्लिश नहीं आती तो मत बोलो। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमन, समझे? अरे बात तो एक ही है ना। हिंदी में भी एक कहावत है कि हर सांड के पीछे एक भैंस जरूर होती है। भैंस हो या उसके पूछ, इसके पापा को पुलिस वाले पसंद नहीं है, बस यही इसकी प्रॉब्लम है। लेक्चर बंद करो, ये आपस में बात कर लेंगे। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। हाँ, चले चलो आइसक्रीम खा के आती हूँ। स्मिथ, सॉरी बट उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। अरे मैंने कहाँ बोला था? ये सब बातें तो उन्होंने बोली थी। हाँ ये तो है। हमने तो कोई बात ही नहीं की थी। अच्छा हुआ फिर से वो दोनों एक हो गए, है ना? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड पुलिस में होता तो क्या करती? मैं ना गले लगाकर किस करती। और तुम? मैं भी यही करती। तो देर मत करो, मैं रेडी हूँ। सुनो, तुम्हारे पापा जो बोलेंगे वो मैं नहीं कर सकता। फिर शुरू हो गया अगर ना? मेरी बात माननी हो तो तुम रहो, वरना तुम जा सकती हो, समझे? तुमने कहा था मैं जो कहूँगी करोगे, तो ये नौकरी नहीं छोड़ सकते? वो मेरा सपना है। मैं इम्पोर्टेंट हूँ या सपना? पुलिस बनना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जाओ यहाँ से। पुलिस वाले से अच्छा है किसी कुली की बीवी बन जाऊं। हाँ, तुम वही जैसी कर नक्सली जा, लड़की चल, के लिए मुझे वही मत ठीक है। सिखा, जाओ। मुझे क्या हाँ, करना है, बहुत समझे? देखिए तुम जैसी। तुम अपने आप को mind your समझती क्या हो? language। जाओ यहाँ से, वरना जान ले लूंगा। शांति से बात करिए। अभी तो सिर्फ हाथ नहीं उठाया मैंने। अब भगवान भी इन्हें नहीं मिला सकता। क्या हुआ बेटी? तुम्हारी शादी के लिए लड़के के घर वाले नहीं मान रहे हैं? क्या वो किसी और लड़की के साथ? नहीं माँ, तो फिर तुम उसके लिए मना क्यों कर रही हो बेटी? उसे पुलिस बनना है। पानी पी लीजिए। मेरे प्यार से ज्यादा उसके लिए वो नौकरी है। तो क्या बात है, वो लड़का अच्छा नहीं है क्या? पद्मा, तुम शांत रहो। मेरी बेटी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी बात तो। ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा रिश्ता देखूं? मुरली जी, ये 10 लाख रुपए हैं। ठीक है। इसे बैंक में जमा करके अच्छा। जो प्रोजेक्ट फाइल रेडी करवाई थी, ठीक है सर। उसे लेकर आइए। जी सर। ये लीजिए, संभल कर। ओके सर। सुनिए, आपके 100 रुपए गिर गए। कहाँ? पकड़ो कोई उसे। अरे मेरा बैग लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे कोई पकड़ो उसे, पैसे। सर, चोर भाग गया सर। हे भगवान। चलिए सर, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देते क्या हैं। बोला? पुलिस? कुछ नहीं होगा पापा, आप हिम्मत रखिए। यही है सर चोर। ओए, चोर कहीं के, कहाँ है पैसे? कहाँ रखे हैं बता।
एक चोर वो ब्रीफकेस छीन कर भाग गया सर। चलो हमारे साथ। कोई चोर छीन कर ले गया। तुम्हारे जैसे बहुत नहीं है, चोर पर इल्जाम लगाकर पैसे खुद रख देते हैं। सीधी तरह से बता दो वरना यूं मारूंगा कि अपने आप सब बताओगे। पड़ोस वाले सब देख रहे हैं सर। चोरी करते समय नहीं सोचा था क्या? पता मैं चोर नहीं हूँ सर। सब लोग यही कहते हैं। चलो चलो। इन्होंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या? चल रहे। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ सर। इंस्पेक्टर मुकेश, ये कौन है? यही है सर, जिसने इनके ऑफिस से 10 लाख रुपए चुराए हैं। झूठ है, झूठ है सर। ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है सर। भगवान कसम मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ सर। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली है सर। इंस्पेक्टर छोड़ो इन्हें। मूर्ति साहब आइए, बैठ जाइए। सर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। इत्मीनान से मुझे पूरी बात बताइए। लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू सर। अब बताइए, सच सच बताइए कि मामला क्या है? सर वो सुनिए, आपके 100 रुपए गिर गए। मेरा बैग! ये बताइए उसके तुरंत बाद आपने पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? इन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है सर। कह रहे थे पुलिस स्टेशन जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुरली जी सर, जब ये घटना हुई थी तो कितने बजे थे? लगभग 12 बजे थे सर। आई सी। हमारे पास कुछ क्रिमिनल्स के फोटो हैं। क्या फोटो देखकर उसे पहचान सकते हैं? पहचान लूंगा सर। देखिए इनमें से कोई है क्या? नहीं है सर। इनमें से कोई? ये फोटो देखिए। ये है सर। कंफर्म है? हाँ सर। ओके। वो बदमाश दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, विदिन 1 आवर उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अरे हम लोगों की तो किस्मत बदल गई यार। कल को जाकर खूब मसाज कराएंगे। हेलो, आप कहाँ पर हैं? जल्दी से घर आ जाइए। हमारा बेटा अभी तक स्कूल से घर नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। जल्दी से आ जाइए। कहाँ हैं आप? सर इसमें 10 लाख रुपए कैश है सर। आपका ब्रीफकेस यही है ना मुरली जी? यही ब्रीफकेस है सर। यही वो चोर है सर। यही वो चोर है। कंफर्म है? हाँ सर, ये मेरा ही ब्रीफकेस है। सबसे पहले तो इस चोर को अंदर करो। यस सर। चल छोड़ दो मुझे। एक्सीलेंट जॉब मिस्टर ओमकार, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू, थैंक यू सर। सुनो मिस्टर,
20 साल से अपने साथ काम कर रहे इंसान पर शक करके तुमने उसकी कंप्लेन कर दी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? राइटर सर, इस प्रॉपर्टी फॉर्म पर साइन करवाकर पैसे देकर भगाओ इसे यहाँ से। ठीक है सर। देखिए मुरली जी, सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। खाना पीना और परिवार को छोड़कर अन्याय के खिलाफ 24 घंटे काम करती है हमारे देश की ये पुलिस। भले ही जान चली जाए, लेकिन अपना काम पूरा किए बिना चैन से नहीं सोते हैं। हम लोग आपकी हिफाजत के लिए हैं। आगे से आप पुलिस पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी। ये क्या हो रहा है ओमकार? सर, सुनाई नहीं देता? तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? अटेंड क्यों नहीं करते? वो सर, घर से वाइफ का फोन है। बेटा स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटा, इसीलिए। अच्छा, ये क्या ओमकार? जाओ पहले जाकर अपने बेटे को ढूंढो। ओके सर। सर, पुलिस वालों के बारे में मेरी सोच वाकई बहुत गलत थी सर। आप बहुत ग्रेट है सर। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता सर। वेरी काइंड ऑफ यू सर। इट्स ओके। पापा। अरे बेटा, स्कूल से तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे? मम्मी कितनी परेशान है। और यहाँ तुम्हें कौन लेकर आया? मैं लेकर आया हूँ सर। ओह सर नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार। सूर्या है। बच्चे की वैन खराब हो गई थी। उसका ड्राइवर मेरा दोस्त है। बाकी बच्चों को तो उसने दूसरी गाड़ी से भेज दिया, लेकिन आपके घर पे लॉक लगा हुआ था सर। इसने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे तो इसे यहाँ लेकर आ गया सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत उपकार किया है। इट्स ओके सर। आप क्या करते हैं? एसआई की ट्रेनिंग खत्म की है सर। ओहो, बेस्ट ऑफ लक। ये है वो लड़का? नहीं। तो ये है? नहीं। तो ये है क्या? नहीं। तो ये होगा? हाँ, ये है, यही है, यही है वो लड़का। ये लड़का? हाँ। क्या उस दिन जब मैंने ये फोटो दिखाया था तो आपने मुझे मार मार कर अपने घर से भगा दिया था? वो तब की बात थी जब मैंने बताया था कि ये पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। चुपचाप ये कचरा उठाकर फौरन मेरे घर से दफा हो जाओ, यही कहा था ना आपने? अरे वो उस दिन की बात थी। ये क्या? पहले तो आप पुलिस के नाम से आग बबूला हो जाया करते थे ना। अरे उस दिन की बात थी। सुनिए पंडित जी। हाँ कहिए। इस लड़के के बारे में आपने मुझसे उस दिन कहा था ना कि ये मेरी लड़की से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। ये उस दिन कहा था? वो अपने प्यार से मेरी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखेगा, ऐसा कहा था ना पंडित जी? ये भी उस दिन ही कहा था। और आपने ये भी कहा था कि उसकी माँ गाय जैसी है। उस दिन कहा था। तो आप क्या हो गया? सुनिए, आपकी बेटी ने कहा था कि वो किसी लड़के से प्यार करती है, कहा था ना? आपको पता है वो लड़का कौन है? कौन? यही है। आपको कभी न कभी पता चल ही जाएगा, यही सोचकर उस दिन नहीं बताया। मतलब मेरी बेटी ने जिसे पसंद किया था मैंने भी उसे ही पसंद किया है? बिल्कुल गलत। अब वो सिर्फ आपको पसंद है। वो कैसे? पुलिस वाले से अच्छा है किसी कुली की बीवी बन जाओ। इम्पोर्टेंट तो मुझे मर्जी का मुझे क्या करना है, समझे? माइंड टू लैंग्वेज। देखिए साहब, अब अगर आप चाहते हैं कि यही लड़का आपका दामाद बने तो आपको एक काम करना होगा। वो क्या? आपकी बेटी और उस लड़के के बीच जो गलतफहमी पैदा हो गई है उसे आपको ही मिटाना होगा। सर? कौन है? सूर्या जी हैं क्या? वो बाहर गया हुआ है, बस आता ही होगा। आप अंदर आकर बैठ जाइए। सूर्या नहीं है, अपने दोस्त के घर गया है। आप कौन? मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर थे, मेरा बेटा भी पुलिस वाला बनेगा, डॉन नहीं। पुलिस का नाम सुनना भी जिसे पसंद नहीं है, वो आदमी आज खुद एक पुलिस वाले के घर कैसे आ गया? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। पुलिस वालों के बारे में मेरी सोच बहुत गलत थी, लेकिन आज उन्हीं पुलिस वालों की वजह से मेरी सोच बदल चुकी है। बहुत अच्छी बात है। जो हमेशा ये बोलता है कि पुलिस वाले सिर्फ दुख दर्द ही दे सकते हैं, उसके मुंह से पुलिस वालों की इतनी तारीफ सुन करके बहुत खुशी हो रही है। पर समझ में नहीं आया कि आप मेरे बेटे को ढूंढते हुए घर तक क्यों आ गए? बेटी की जिंदगी का सवाल है मैडम। दो नफरत करने वाले लोगों के दिलों को मिलाने की आशा लेकर के आया हूँ मैडम। भगवान के लिए ना मत कहिएगा मैडम। उन दोनों को सिर्फ आप ही एक कर सकती है मैडम। बस
आप ये कर सकती हैं। ये इस जन्म में तो नहीं हो सकता। जिसे मेरी परवाह नहीं, जो मेरे प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। इतने दिनों से तेरे पापा तेरे प्यार के लिए प्रॉब्लम बने हुए थे, लेकिन अब तू खुद अपने प्यार के लिए प्रॉब्लम बन गई है। मान जा, मेरी बात सुन। सूर्या की लाइफ का एक ही मकसद है और वो जो हासिल करना चाहता है वो उसे हासिल करके ही रहेगा। अगर तू उसका साथ देगी तो उसकी जीत भी तेरी ही होगी। सोच कर देख। स्मिता, हार हो या जीत, वो मेरी अपनी होनी चाहिए। दूसरों की जीत मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। इस घर की बहू बनेगी तो वो ही लड़की। मदर इंडिया, पहले ये खाना खा लो। घर की बहू के बारे में बाद में डिसाइड कर लेंगे। मैं नहीं खाऊंगी। आपको नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना है। अब जाने दो। वो कहती है उसके लिए पुलिस का सपना छोड़ दूं। कल बोलेगी अपनी माँ को छोड़ दो, हम दोनों घर से अलग रहेंगे। तो आपको छोड़ दूं? उसके पापा बदल गए हैं मगर वो नहीं बदली है। मेरी बात समझो माँ। मदर इंडिया, जैसे लड़कों के लिए बुरी आदतें ठीक नहीं होती, वैसे लड़कियों के लिए घमंड। ये लो, अब खाना खा लो। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बेकार की बात छोड़ो, पहले खाना खाओ। ये लो, खाओ। चलो जल्दी मुंह खोलो। ला, मैं खुद खा लूंगी। हाँ, मेरे हाथों से खा लो ना प्लीज। ओके। रवि का फोन है। रवि है? इस समय उसने फोन क्यों किया? फोन उठाओ। क्या हुआ रे? रो क्यों रहा है? जरा देना तो। हे, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है तू? क्या कहा? सुसाइड? मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके मुझे पुलिस ऑफिसर बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहे अन्याय और धोखे ने मुझे मेरे सपनों से दूर कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए टैलेंट या दिमाग की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए, पैसा पैसा पैसा। पापा, माँ, मुझे माफ करना, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका। मैं नालायक हूँ। आप लोगों ने सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन हमारी पोस्ट को पुलिस डिपार्टमेंट के दलालों ने बेच दिया। तुम्हारी माँ का सपना है तू बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बने। उनको इस बारे में कुछ मत बताना। अपनी माँ को कुछ मत बताना सूर्या। माँ, 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 क्या हुआ तुम्हें? माँ, 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 क्या हुआ? माँ, आगे खोलो। माँ, माँ। आप यहीं रुकिए। दिल में जीने का रख हौसला, गम से लड़ने का कर फैसला। रख ले हिम्मत तू, कर ले कोशिश तू, अपनी हिम्मत से सब जीत ले। बना भावना दिलों की कामना, इनको तो जहर सामानना। तू है दिए की जलती ज्योति, बिखर गए सपनों के मोती। उस आस की कर आराधना,
तुझको है हर गम से जीतना, अब छटेगा हर गम का धुआं, हर मुश्किल दूर होगी, खुशियाँ भरपूर होगी, अब तो फूलों सा महकेगा ये जहां। पुलिस के नाम पर कलंक था वो। जो इंसान समाज से डरकर सुसाइड कर सकता है, वो पुलिस बनकर भी क्या कर लेता। इतने करप्ट लोगों के बीच में सच्चाई के लिए सुसाइड करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो और क्या करें सर, पहले कहते हैं यूथ को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, और जब आगे आते हैं तो पीठ पर वार करते हैं। और कितने लोग इसी तरह सुसाइड करके मरते रहेंगे सर? हमारे नाम को काटकर हमारे पोस्ट को बेचने वाला वो एसीपी काले गौड़ा है, इसलिए हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे सर। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि वो भी पुलिस में है। अगर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए तो तुम लोग पुलिस तो नहीं बन पाओगे, क्रिमिनल जरूर बन जाओगे। तुम्हारी पुलिस की नौकरी किसी और को मिल रही है, उसे वापस पाने का तरीका सोचो तुम। ये देखो, इस साल ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट, इसमें एक खास बात देखी, टिक मार्क वाले किसी ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, फिर भी वो सब सेलेक्ट हो गए। सर, ये बात कमिश्नर को पता है? वो कैसे मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो? उसके लिए सबूत चाहिए सूर्या। यस, किसी भी तरह से रिश्वत की बात उन 4 लोगों के मुंह से कबूल करवा लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सबूत? आत्माराम नाम का एक आदमी है, उसके पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, थैंक यू। वेलकम सर। कहाँ है सनी? वो देखिए सर, आ रही हैं। हे, कौन है ये? सनी कहाँ है? सर, सन्नी की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाई सर। हाँ? इसलिए सर, एक के साथ एक बम्पर ऑफर चुन्नी मुन्नी। Naughty. जाकर एंजॉय कीजिए सर। हाय, हाय। कम ऑन गर्ल्स। कम ऑन। अरे यार, ये भी ना। ये लो। Good. सर, हाँ? और भी कोई काम हो तो बताना। नेक्स्ट वीक मुझे अपने बाल कटवाने हैं, काटोगे? सर का फोन। नमस्ते सर। कौन? सन्नी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर। ये तो सर की आवाज नहीं है। सर आप कौन? सर, मैं साहब का असिस्टेंट हूँ। साहब मीटिंग में बहुत बिजी हैं। मुझे कहा है कि आपको फोन करके बता दूं कि आपको नौकरी मिल गई है। लाखों रुपए खर्च करेंगे तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? वो तो है, मिल ही जाएगी ना सर। अच्छा, तो फिर ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? सर, उससे पहले आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आएंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे भूत बंगले के पास आ जाइएगा सर। क्या बात कर रहे हो? जिस समय हरे हरे लाल लाल नोट लिए थे, उस समय तो कभी किसी ने ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं की थी, तो अभी क्यों बात कर रहे हो? बताओ। हाँ। अरे नहीं सर, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। आप आके शक्ल दिखा के वापस चले जाना। शक्ल दिखानी है? आएंगे ना सर? ओके ओके, आ जाऊंगा। ओके, आओ फिर बताता हूँ। तुम सारे लोगों के कपड़े देखकर ही लग रहा है कि तुम लोग पुलिस वाले हो, लेकिन ये कौन है? तुम सबको पुलिस की ट्रेनिंग देने वाले स्पेशल ऑफिसर टाइगर। सर, ये क्या है? इसकी तो दाढ़ी है, ये कैसा पुलिस ऑफिसर है? वो तुम लोग को जल्दी से नौकरी मिल जाए इसलिए मन्नत मांगी है ना। अगर नहीं चाहिए तो बोलो, साफ कर देता हूँ। रहने दो, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। तुम लोग की अकल और समझदारी बहुत ही होपलेस है। सॉरी, मेरा मतलब हाई क्लास है। इसीलिए आप लोग को ट्रेनिंग देने के बजाय हमने टास्क देने का फैसला किया है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहला राउंड क्या है सर? आपकी फर्स्ट नाइट है। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि अभी अभी मैजेस्टिक एरिया में बम ब्लास्ट हुआ है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुरंत आकर रिपोर्ट करो। तो ऐसी हालत में तुम अपनी बीवी को कैसे मनाओगे और अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे? सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके।
अंधेरे में मुंह कहाँ है, पिछवाड़ा कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या? सारी की सारी एनर्जी चलो खराब कोई कर बात दी। नहीं, शुरू से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, शुरू से करोगे तो सुबह तक यहीं बैठे रह जाओगे। आपको शर्म नहीं आ रही है? फर्स्ट नाइट है आज। इतनी दूर क्यों खड़े हो? ट्रेन 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 ट्रेन। ए, फोन तो उठा। हाँ, फोन। सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर ऑन द वे सर। सर मैं आ रहा हूँ सर। यस सर, यस सर। क्या हुआ जी? बेबी थोड़ा अर्जेंट है, ड्यूटी पे जाना है, आके कंटिन्यू करता हूँ। नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू करो ना। मेरे अरमानों पर पानी मत फेरो, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें नेकलेस दूंगा, मान जाओ बेबी। नहीं चाहिए। सॉरी दिलाऊंगा, फिल्म दिखाऊंगा। इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बता कैसी एक्टिंग की मैंने, बता। सुपर 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 सुपर। सर कैसा रहा? एकदम बकवास था। नेक्स्ट। चुप रही है, दाढ़ी चुप रही है। ये लाइट बंद करने के टाइम पे घंटी बज रही है। घंटी नहीं है जान, मोबाइल है। मत उठाओ ना जान। 1 मिनट जान, मत उठाओ ना। हेलो हेलो, बोलो। रेडी, आई एम रेडी। कौन था ये फोन पर? माय वाइफ। कौन है वो कलमुही जो मेरे सुहाग पर मुंह मार रही है? अरे नहीं जाने मन, ड्यूटी है। ड्यूटी इज माय फर्स्ट वाइफ और तुम सेकंड वाइफ। तो अब जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ वही सोच रहा था जाने मन। लेकिन प्राणनाथ मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मान जाओ। जब आपके साथ मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे पापा ने आपको बहुत सारा दहेज दिया था। अगर जाना है तो पहले वो वापस करो। नो नो नो। क्यों क्यों क्यों? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ जाने मन, लेकिन दहेज वापस नहीं कर सकता। कैसी बात कर रहा है? क्यों सर, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था क्या? पुलिस वाला होके दहेज की बात करता है, शर्म नहीं आती तुझे? You are all unfit for the job. Yes. अच्छा, जैसे आप बहुत फिट हो। अगर आपको ये सिचुएशन देते तो आप क्या करते? जरा करके दिखाओ। हाँ। ट्रेन ट्रेन छोड़ो ना, छोड़ो ट्रेन ना ट्रेन प्लीज, छोड़ो ना। ट्रेन ट्रेन। ओके सर। किसका फोन था जी? कर्तव्य पालन का समय आ गया है। कमिश्नर ऑफिस से फोन आया था, मुझे अर्जेंट जाना होगा। ऐसे समय में मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? प्लीज तुम मत जाओ ना। ये नहीं हो सकता। सिर्फ इसी समय ही नहीं, जब तुम प्रेग्नेंट होगी। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है कहकर चिल्ला रही होगी, तब भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि वॉचमैन नहीं हूँ, आई एम द पुलिस। ठीक है जी, बस 1 मिनट। आशीर्वाद दीजिए, मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। दीर्घ सुमंगली भवा। चलता हूँ जान, बाय। बाय जी। थैंक यू। सुपर भाई, सुपर। गुड गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। बेबी इतनी आसानी से छोड़ देगी? ओए, नहीं छोड़ेगी तो भी जाना होगा, दैट इज पुलिस। अगर मान लो इतना सब समझाने के बाद भी बीवी नहीं मानी तो तब क्या करोगे? जरा वो करके बता। हमारे लिए बीवी से ज्यादा कर्तव्य की अहमियत है। ऐसे टाइम पे कानून को हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाते। लाठी उठा रहे, अब तोड़ता हूँ तुम लोगों की हड्डी। तैयार हो जाओ बॉयज। सर ट्रेनिंग अच्छी थी ना? सर, हमें तो कहा गया था स्पेशल ट्रेनिंग है, बस आकर शक्ल दिखानी है, पर आप तो मार रहे हो सर। सर मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, छोड़ दो ना सर। सारे राउंड को कैंसिल करके लास्ट राउंड फटाफट राउंड पर आते हैं, ठीक है ना सर? फटाफट राउंड। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस स्टेशन में कौन कौन होता है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी चोर। दोनों रहते हैं। रॉन्ग आंसर, दोनों नहीं होते। तो फिर और कौन रहता है? खाली रहता है। चोर चोरी करने जाता है, पुलिस उसे पकड़ने जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस बनने के लिए आपने कितनी रिश्वत दी? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख। ए, तुम्हारा टाइम निकल रहा है, जल्दी बताओ वरना आउट हो जाओगे। यार टाइम इज गेटिंग ओवर, कम ऑन जल्दी बताओ। नहीं बोलता। सर, इस दुनिया में मैंने अपने से ज्यादा भला इंसान कहीं नहीं देखा, लेकिन लगता है ये लोग मुझसे भी ज्यादा भले लोग हैं। ये लोग तो रिश्वत दे के भी भूल गए हैं। कौन कहता भूल गए? छोटी मोटी रकम नहीं दी है, 25 लाख रुपए दिए। नहीं,
तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है कि तुम लोगों ने 25 लाख रुपए दिए हैं? हमने उसकी वीडियो शूटिंग करके रखी है, चाहो तो आप भी देख लो। सर ये 25 लाख रुपए है सर, चाहे तो सारे पैसे ले लीजिए सर, बस इसे ऐसा ही बना दीजिए सर, वरना मेरी बीवी मेरा मर्डर कर देगी सर। अरे वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पर्सनैलिटी है। अब ये देखिए सर इसका ख्याल मेरे रखिएगा, रहते हुए सर। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ओके ओके ये देखो सर, ये 25 लाख रुपए हैं, किसी भी तरह मेरे भाई को एसआई बना दीजिए। सबका देख लिया हो तो ये भी 25 देख लाख लो। रुपए हैं, मेरे भाई को ऐसा ही बना दो बस। तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है ना, अब किसी बात की चिंता मत करो। हम जो भी बोल रहे हैं वो वीडियो कैमरा में शूट हो रहा है, बंद करो। अरे क्या करो कैमरा? हाँ रुको, ज्यादा टेंशन मत लो। आप सब लोगों की इस परफॉर्मेंस को एसीपी साहब इस समय लाइव देख रहे हैं, इसीलिए ये कैमरा फिक्स किया है। सैल्यूट करो। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग सर। अगर किसी की कोई डिमांड हो तो डायरेक्ट कमिश्नर साहब को बोल दो, लाइव बैठे हैं। सर नमस्ते सर, मेरी जयनगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी लगवा दीजिए सर, क्योंकि मेरी आइटम वही रहती है ना सर। सर भूलिएगा नहीं कि हम लोगों ने आपको 25 लाख रुपए दिए सर, याद है ना सर? रिकॉर्ड हो रहा है ना सर, हमारी नौकरी पक्की है ना सर, वरना पता है ना कि हमारे मामा क्या करेंगे। सर जिस पुलिस स्टेशन में ज्यादा कमाई होती हो, मेरी ड्यूटी वहीं पर लगाना सर। हाँ सर, सर प्लीज सर। नो नो, आई कांट बिलीव इट। You have to believe this, sir, because we have proof. ये क्या है? क्या है ये सब? थिएटर में ब्लैक टिकट की तरह पुलिस की नौकरी बेच रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? ये शरीफ लड़के हैं इसलिए यहां आ गए। अगर कहीं ये वीडियो मीडिया के हाथ लग जाती तो तुम सब नौकरी से हाथ धो बैठते। पुलिस बनने की इच्छा लेकर हजारों नवयुवक मेहनत करके ट्रेनिंग को पास करके जॉब सिलेक्शन लेटर का इंतजार करते हैं। वो लोग सुसाइड लेटर लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग डिपार्टमेंट में हैं, इसलिए तुम में और खूने में कोई फर्क नहीं है। यू अब हमारा भविष्य आपके हाथ में है सर, हमें पुलिस की नौकरी मिलेगी ना सर? मैंने तुमसे कहा था ना कि उनके पास जाओगे तो न्याय जरूर मिलेगा। हाँ। अपनी पूरी सर्विस में मैंने उनके जैसा महान ऑफिसर कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। मैंने भी अपनी सर्विस में ऐसा सिंसियर ऑफिसर कभी नहीं देखा। हमने भी कभी नहीं देखा। गलती हो गई। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। उन्हें चंदन का हार पहनाकर सम्मान देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। क्या है काले घोड़ा, इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों पकड़े गए तुम? सुनो बच्चों, इसने सोचा कि चलो थोड़े पैसे कमा लेता हूँ और एसआई के जॉब को सेल कर दिया, तो तुम उसका वीडियो शूट करके मेरे ही पास लेकर आ गए। सर आप भी? ये भी क्रिमिनल्स के लिए शेर की दहाड़, रोबदार पुलिस ऑफिसर कमिश्नर संपत कुमार। हेलो। तुम सब इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी मेहनत करके थक गए होगे, जाओ जाकर रेस्ट करो। हेलो, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसीलिए एक कॉपी बनाकर उसे सेफ रख दिया है। हम तो रेस्ट करेंगे ही, आप भी रेस्ट करने के लिए तैयार रहना, जेल में। वेरी गुड सूर्या, हैट्स ऑफ यू, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। तुम्हारे पास जो वीडियो है उसे हम टेलीकास्ट कर देंगे, उसके बाद देखना कि इन सब का क्या हाल होता है। कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे पास तो प्रूफ है ना। सच तो यह है कि उस समय उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। एक ही प्रूफ था मेरे पास, जो अब उन लोगों के पास है। तुमने उससे जो झूठ बोला उससे उनकी नींद उड़ गई होगी। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सूर्या। तुम कुछ दिनों तक किसी को भी दिखाई मत देना, कहीं छुप जाओ। शिकारी कितना भी चालाक हो, शेर उसे देखकर छुपता नहीं है सर। वो जो भी चाहे कर लें, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सूर्या, माँ जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। रवि, माँ को संभाल के घर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में बिल सेटल करके पहुँचता हूँ। हाँ, चलो। सूर्या, क्या है माँ? जल्दी आना बेटा। ठीक है माँ। ये लीजिए। थैंक यू मैडम। मैडम ये रहा मेरा बिल, ओके। क्लियर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ?
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तुम्हारा नाम सूर्य है? आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप हमारे साथ चलिए प्लीज। शैल वी मूव? हाथ हटाओ अपना और ये आला वाला दूर करो। मुझसे पहले यही लोग न मार डाले इसे। अरे बाप रे बाप, मुझे अस्थमा की बीमारी है। सर आपके लिए गुड न्यूज है सर। क्या है? आपके भाई की बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दिए हैं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। लेकिन साथ में एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज? हाँ। वो क्या है? आपकी भाई की बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है पता नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, किसी का ट्रीटमेंट तो काम कर रहा है ना। इतनी मार पड़ी, कितना टॉर्चर भी किया, लेकिन शिकन तक नहीं आई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अपने बाप पर ही गया है टाइसन। सर ये टाइसन हो या लोशन, इसने मेरा मोशन खराब कर दिया। अब आप इसको मारेंगे या मैं मारूं इसको? ओए, अगर तूने नहीं बताया कि वो प्रूफ कहाँ है तो हम तेरी जिंदगी नरक से भी बदतर कर देंगे। मेरे पास जो भी प्रूफ था वो मैंने आपको दे दिया। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग तुझे कार्टून नजर आ रहे हैं क्या? तूने जो डीवीडी दी थी पता है उसमें क्या है? हे, चलाओ डीवीडी। यही प्रूफ दिया था ना तूने? देख इसमें क्या चल रहा है। नेशनल जियोग्राफी दिखाकर इसे प्रूफ बताता है। ये है प्रूफ। सच सच बता, प्रूफ कहाँ है? बता। मैं सच बोल रहा हूँ, सारे प्रूफ आपको दे दिए। मैंने झूठ बोला था कि मेरे पास दूसरी कॉपी है। उस दिन वहाँ एक झूठ बोला और आज यहाँ दूसरा झूठ बोल रहा है। इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इसको हम जितना फिजिकल टॉर्चर देंगे हमें उतना ही मेंटल टॉर्चर देगा। लाओ मैं से गोली मार दूं। मैं मारूंगा। छोड़ो, छोड़। मैं मारूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने भाई का बदला लेना है। छोड़ो, मैं मारूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? बहुत परेशानी लेना है मुझे अपने भाई का। करके ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। मेरा कैरियर चौपट कर दिया। कह रहा हूँ ना। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो इसकी छोड़ो मुझे। कह रहा हूँ थोड़े कर मुझे दो। मौज में करना यही कितना मुझे करने दो। If you are good, I am oxygen. If you are bad, I am poison. That is Tyson. अगर तू टाइसन है तो मैं हूँ विलान। मारो इसको। जाओ। तुझे पुलिस तो क्या, कॉर्पोरेशन में झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी। गन भी तुम्हारी, बुलेट भी तुम्हारी, हिसाब भी तुम्हें ही देना है। भाई विलन। यस बॉस। जरा गन दिखाना। सर ये देखिए गन। अकल नहीं है क्या?
विलेन विलेन बोलते हो और यहाँ छुप कर बैठे हो। अबे चल भाग यहाँ से। ओए कहाँ हो तुम लोग? एक अकेला आदमी यहाँ पर हम सबकी धुलाई कर रहा है। जल्दी तुम लोग यहाँ आओ। अगर हमारा वीडियो इनके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? और हमारे पास तो उसका बैकअप भी नहीं है। हमारा वीडियो इनके पास नहीं है तो कहाँ है? जरा अपना फोन दो। ओए, कमिश्नर को हमने जो डीवीडी दी थी उसमें नेशनल जियोग्राफी का वीडियो है, तो फिर हमारा वीडियो कहाँ है? वो क्या है ना, उन लोगों के आने से पहले जब मैं जंगलों में घूम रहा था तो घूम घूम कर जानवरों की वीडियो शूटिंग की थी। 40 मिनट की वो शूटिंग होगी, उसके बाद 10 मिनट का रियलिटी शो है। मतलब प्रूफ उसी डीवीडी में है? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो 40 मिनट फॉरवर्ड करके खुद ही देख लो। पहले उस डीवीडी को लेकर आओ। हाँ। निकाल ले। चलो। अरे बाप रे, मधुमक्खी, जल्दी से अपने मुंह ढक लो। बताइए सर, बताइए। तुमने बड़ी बहादुरी का काम किया है जो इस मामले की असलियत मेरे सामने लेकर आए। आई रियली अप्रिशिएट यू। आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक सूर्या। तमाम सबूतों के मद्देनजर इस घूसखोरी के मामले में अधिकारों का दुरुपयोग करने वालों को उनकी सेवा से तुरंत बर्खास्त करके इस प्रकरण से संबंधित मुजरिमों को हिरासत में लेने का कोर्ट आदेश देती है और सरकार से दरख्वास्त करती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं कहाँ हूँ? आप कोमा में थे ब्रो। या ब्रो, मेरे भाई कहाँ है? ब्रो लेफ्ट में बड़े भाई हैं और राइट में छोटे भाई हैं और सेंटर में आप हो। भाई भाई, क्या हुआ भाई? भाई 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 भाई, किसने किया ये? जिस टाइसन ने आपको मारा था ना, उसी ने आपके भाइयों को भी मारा है। वो कहाँ मिलेगा? भाई, सूर्या को पुलिस की नौकरी मिल गई है और 10:30 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। और वो लड़की कहाँ है? भाई, आज उसकी शादी हो रही है। 10:30 बजे का मुहूर्त निकला है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। मेरी बेटी दिव्या
किडनैप हो गई है। ब्रो आप तो कम से कम ए, बोलो मत, चुपचाप गाड़ी पे बैठो। लेकिन मेरी बोलो ना, चुपचाप गाड़ी पे बैठो। चलो बैठो। तो आखिर तुम मुझे बचाने आ ही गए हैं। ए, हाथ हटा। तुम्हारे पापा ने कंप्लेंट की थी इसलिए ड्यूटी पे आया हूँ। मतलब तुम मेरे प्यार की वजह से नहीं आए? बड़ी आई प्यार करने वाली। तू तो किसी और से शादी करने के लिए तैयार बैठी थी। यही है तेरा प्यार? बुद्धू, वो तो मेरी फ्रेंड स्मिता की शादी है। कौन, वो मोटी? बस वहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, उतने में इस टकले ने आकर किडनैप कर लिया। ओ ऐसा है, ठीक है। अब बताओ कहाँ ड्रॉप करूँ? अपने घर। अपना घर मतलब? तुम्हारे घर। मेरे घर पे? और क्या, होने वाली बीवी को क्या रास्ते में छोड़ दोगे? हाँ? बीवी? पीछे क्या देख रहे हो? सामने ये देखो। कौन सी नई कहानी शुरू कर दी? My lonely Tyson।